राहुल गांधी जी ने शुरू किया था मुंबई में शक्ति के अपमान से। उसके बाद आपने देखा कि युवा शक्ति और नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस के नेताओं ने किया। जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी पर टिप्पणी की, ये सुप्रिया श्रीनेत ने जो टिप्पणी कंगना रनौत पर की, उसके अलावा आपने देखा कि सेना और सैन्य शक्ति पर जो अभी सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार जैसे लोग बोलते आ रहे हैं लगातार और उनके शूरता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, परंतु अब शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति और सैन्य शक्ति के बाद कांग्रेस पार्टी ने जनशक्ति के खिलाफ भी सुपारी लेने का काम किया है। यह अति महत्वपूर्ण विषय है जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। कल आपके समाचार चैनलों ने सब जगह बताया है कि कांग्रेस के इंडी अलायंस और उनके साथी जेएमएम के एक बहुत बड़े नेता नजरुल इस्लाम साहब ने देश की जनशक्ति का अपमान करते हुए देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को मारने की, और केवल मारने की नहीं बल्कि उनको 400 फीट जमीन में गाड़ने की सरेआम सार्वजनिक तरीके से, वो भी चुनावी मंच से धमकी दी है। ये कांग्रेस की मानसिकता, जेएमएम की मानसिकता, इंडी अलायंस की मानसिकता को दर्शाता है। और ये जो गाली गलौज, अपमान, धमकी की राजनीति है, ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। क्योंकि 2 दिन पहले कांग्रेस के एक प्रत्याशी छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मारने की बात करते हैं। आप देख सकते हैं उनका नाम, और वो क्या कह रहे थे कि वो आएंगे और मोदी जी मरेंगे, इस प्रकार का बयान दिया। उससे एक दिन पहले चरणदास महंत, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है छत्तीसगढ़ में, वो कोट अनकोट कहते हैं कि प्रधानमंत्री को लाठी से मारने वाला कोई चाहिए। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को मारने की, उनको गाली देने की, अपमानित करने की लगभग 125 से ज़्यादा गालियां और धमकियां कांग्रेस और उसके साथियों ने लगातार देने का काम किया है। और जो जितनी ज़्यादा गाली देता है वो उतना ज़्यादा प्रगति करता है इन पार्टियों में। इसका प्रमाण तो आजकल जो कांग्रेसी नेता कांग्रेस से निकले हैं वो भी दे रहे हैं। परंतु सवाल ये बनता है कि क्या ये मोहब्बत की दुकान या ये नफरत के भाईजान हैं और धमकी का सामान। सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का अपमान, आतंकी मेरे भाईजान, क्या यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान? क्या यही इंडी अलायंस की बन चुकी है पहचान? मित्रों, हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा और पुराना चरित्र और डीएनए रहा है। दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, जहां पर उन्होंने दल हित को देश हित के ऊपर और वोट बैंक नीति और अपने वोट बैंक की सुरक्षा को राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हमेशा रखा है। और लिहाजा राष्ट्र नीति के मुद्दों पर ओछी सियासत और राजनीति करना ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। और चाहे इसमें आतंकियों की, उग्रवादियों की पैरवी भी क्यों ना करनी पड़े, तो कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटती। एक समय ऐसा था कि यूपीए की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नक्सलियों को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को देश की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती, बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा था। उस समय पर आपको ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का याद भी होगा। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो सर्वोच्च छत्तीसगढ़ के नेता थे, उनको एक आतंकी हमले में नक्सलियों ने मारकर वहां की पूरी कांग्रेस की इकाई को समाप्त कर दिया था। परंतु आज जब वही कांग्रेस पार्टी, जब छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और नक्सलिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी चोट हमारी सुरक्षा बल करती है, तब सुरक्षा बलों का स्वागत और सत्कार करने के बदले, उनको सराहने के बदले, कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को, उग्रवादियों को शहीद कहती है और सेना और सुरक्षा बलों के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके उनके मनोबल पर कुटाराघात और चोट करती है। टुडे, when we have seen a very important operation that has taken place in Chhattisgarh, where
29 Naxalites, terrorists, were eliminated by the security personnel. And this was indeed a big achievement for the security forces. Instead of coming out and welcoming the security forces, their action, today the Congress party has done what is expected of them, but unthinkable, that they come out and they claim that the Atankwadis, the Ugravadis, the Naxalites are essentially martyrs, and they raise question marks